डॉक्टर साहब, आम तौर पे हम सुनते हैं, कहते हैं, पहले तो हमने कभी सुना ही नहीं था, पहले आज से 20-30 साल पहले ले लें कि किसी खातून को हार्मोन्स का प्रॉब्लम है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही। हमने कभी सुना ही नहीं था कि किसी आदमी को हार्मोन्स का प्रॉब्लम है और उसकी मर्दानगी अफेक्ट हो रही है या जिस्म पे बाल ख़त्म हो रहे हैं या इस तरह। ये हार्मोन्स के प्रॉब्लम, ये हार्मोन्स हैं क्या, पहले ये बता दें। देखिए, हार्मोन्स बेसिकली एक आप समझिए कि केमिकल मैसेंजर्स हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, हार्मोन ग्लैंड्स जी, और ये ब्रेन में भी हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। हाँ। इस तरह किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड्स हैं, पैंक्रियास। हमारी बॉडी में बहुत से ग्लैंड्स हैं जो कि ये केमिकल्स हार्मोन्स पैदा करते हैं। ठीक। अच्छा, ये हार्मोन्स हमारी बॉडी का तकरीबन कंप्लीट जो कहते हैं ना फिजियोलॉजी, उसको मैनेज करते हैं। ठीक। इसका मतलब यह कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ के से रिलेटेड जितने मसाइल हैं, फिर फीमेल सेक्स हार्मोन्स, मेल सेक्स हार्मोन्स, जितने भी फीमेल के मसाइल्स हैं, उनकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, ये सब हार्मोन्स रिलेटेड हैं। मिसाल के तौर पे हमें बहुत से कॉलर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब मेरे पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर नहीं है या देर से शुरू हुए हैं, ये हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। कुछ हार्मोन्स हमारे ब्रेन से निकलते हैं। अच्छा। जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि आपके साइकिल्स को कंट्रोल करता है। अगर वो एब नॉर्मल है तो इसकी वजह से हो सकता है। इस तरह PMOS जो कि PCOS हम पहले कहते थे, उसमें भी हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है। इस तरह मल्टीपल रीज़न हैं जो कि हार्मोन्स, ये जो हार्मोन्स है ये आपके साइकिल्स को कंट्रोल करते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर प्रेगनेंसी ना होना जो है ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, कॉमन डिसऑर्डर है जैसे जिसे कहते हैं अंडर एक्टिव थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म जी। इसमें अगर आपका थायराइड एबनॉर्मल है तो बहुत मुश्किल है कि फ़ीमेल के लिए कंसीव करना। ठीक। तो ये तमाम हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से फर्टिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं, होते हैं। आमतौर पे एक खातून जो है अगर वो बच्चे पैदा कर चुकी है, फ़र्ज़ कीजिए, या जो भी सिनेरियो हो, और एक एज में आके उसको अपना जो सर्जरी है वो करवानी पड़ जाए पेट की, और निकालना पड़े क्योंकि पीरियड से कंट्रोल नहीं हो रहे थे या कुछ हो रहा था, उसके बाद कहते हैं कि हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं और मूड स्विंग्स आ रहे हैं बड़े। तो ये मूड स्विंग्स भी हार्मोन्स की वजह से आते हैं? देखिए, आप मेंशन कर रहे हैं हिस्टेक्टोमी का, जैसे फीमेल्स को करवाना पड़ जाती है। हाँ। इस तरह जो भी जिसे कहते हैं पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स या मेनोपॉजल सिम्टम्स, ठीक है, जब साइकिल्स बंद हो जाते हैं, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है, फीमेल्स हार्मोन जो ओवरी हमारा ग्लैंड है फीमेल्स में, वो हार्मोन्स पैदा करता है ईस्ट्राडायोल। जब इसका लेवल कम हो जाता है प्री मेनोपॉजल कंडीशन में या मेनोपॉज कंडीशन में, तो उसका डेफिनेटली इफेक्ट मूड पे पड़ता है, ठीक है, और आपकी जनरल वेल बीइंग पे पड़ता है। तो अगर तो ये साइकिल्स अर्ली बंद हो गए हैं, जैसे कि मेनोपॉज की नॉर्मल एज 51 ईयर्स है। अच्छा। अगर उससे पहले बंद हो गए हैं तो हमें बाज़ दफ़ा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी देनी पड़ती है। पाकिस्तान में अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। और हार्मोन से आप कह रहे हैं कि ये मीनोपॉज जो है, मीनोपॉज से मतलब है कि पीरियड्स खत्म हो जाना है, ये 51 पे होने चाहिए, जो नॉर्मल एज नॉर्मली है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अगर ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे तो इससे मूड स्विंग्स, आपकी इरिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा जो बोन्स पे इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, बोन्स वीक हो जाते हैं, बिल्कुल वीक हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस का मेजर रिस्क फैक्टर है जो अर्ली मेनोपॉज। इसका मतलब जिन औरतों को मेनोपॉज हो गया है, पीरियड्स आने बंद हो गए हैं, उनकी हेल्थ जल्दी डिटेरियोरेट होगी? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसके लिए हम उनको नॉर्मली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी देते हैं। उसकी भी कुछ इंडिकेशन है, ठीक है। हम मेक श्योर करते हैं कि उनको कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं ऐसी, क्योंकि थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज रिस्क ब्रेस्ट कैंसर का हो सकता है। अच्छा। तो हाँ, बिल्कुल उसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी से, तो अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है तो फिर उसमें हम हो सकता है अवॉइड करें। लेकिन हमारे पास नॉन हार्मोनल थेरापीज़ भी हैं जो कि इन सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकती हैं। लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब पीरियड्स नहीं आ रहे और हमारी वो ख़वातीन जो कि 50 की रेंज में हैं, उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि पहले तो ये बात सुनने में भी नहीं आती थी कि किसी को पता हो कि हार्मोन्स का नाम भी लिया जा सकता हो। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि बहुत सी वो बच्चियाँ जो कि 18-25 साल के हैं, मतलब एक्सट्रीम उनकी एज है रिप्रोडक्टिव, उनको भी हार्मोनल प्रॉब्लम है। किन वजूहात से हो सकते हैं, ये वापस आके डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। डॉक्टर साहब, उसका इम्बैलेंस है, ख़ास तौर पे ये जो आता है यहाँ पे बाल औरतों के खवास्ता, और ये बच्चियों के भी आते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये बचपन से हार्मोन्स का प्रॉब्लम भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो इससे बहुत सी मल्टीपल कंडीशंस हैं, ठीक है, जो कि बच्चों में हो जाती हैं। उनके साइकिल्स अर्ली शुरू हो सकते हैं। ये भी हार्मोन्स का प्रॉब्लम है? हार्मोनल प्रॉब्लम है। कितनी एज में शुरू होने चाहिए?
जो नॉर्मल साइकिल्स हैं देखिए वो 11 to 14 ईयर्स में ठीक है। ये नॉर्मली हमारे बच्चों को होते हैं, ठीक है। अगर इसे अर्ली हो रहे हैं तो ये हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है, इसे लेट हो रहे हैं, ठीक है, तो भी फिर भी हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो लेट होने के कॉजेज़ है उसमें PCOS जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, ये कॉमन डिसऑर्डर है। फिर अंडर एक्टिव थायराइड या ओवर एक्टिव थायराइड, इससे भी ये हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकते हैं जो कि साइकिल्स को डिस्टर्ब। एक माँ अपनी बेटी का क्या क्या देख के रखे कि इसको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है, क्या चीज़ें ऑब्जर्व करके रखें? देखें, एक तो अगर उनके जो प्यूबिक हेयर हैं, ठीक है, वो बहुत जल्दी आ जाते हैं बच्चों में, ठीक है, या उनका वेट बहुत ज़्यादा गेन होना शुरू हो गया है, ठीक है, उनके साइकिल्स बहुत जल्दी आना शुरू हो जाते हैं या बहुत लेट, यानी कि 16 साल हो गए फिर भी नहीं आ रहे, ठीक तो है, ये प्रॉब्लम है। फिर हमें उनको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या कौन सा हार्मोनल डिसऑर्डर है। आयशा सदीका साथ है। आयशा, अस्सलाम वालेकुम।